जय योगेश्वर, जय भोलेनाथ। जी हाँ, सावन सोमवार है, भोलेनाथ ने चोको लागे। बिया ही मंगलवार है, माँ गौरी यानी पार्वती ने चोखो लागे। भोलानाथ तो भोला बाबा है, कणा भी मान जावे, पर लक्ष्मी को तो पूरो ध्यान रखना पड़े। सावन के महीने में ई जोड़े आप राजी राख लेवा, जके सू जीवन में कदे ही कोई समस्या और दुख को नहीं आवे सा। ई वास्ते सावन सोमवार के सागे सागे मंगलवार के दिन माँ पार्वती को भी व्रत कर लेना चाहिए। आ दोनों जना ने सावन महीने में इस धरती पर घूम घूम कर सा लोगों ने ये देखता रहे कौन काई करे। जब लोग शिव पूजा व गौरी पूजा करता मिल जावे, वहाँ पर बड़ी कृपा बरसावे, वहाँ को तो मंगल ही मंगल हुए। आज आप जाना मंगला गौरी को व्रत किया हुए, मंत्र पूजा आरती इकी कथा काई है, व्रत करने से काई फायदा हुए, व्रत को उद्यापन किया हुए। आप बात की जानकारी में आप लोग आज देखा थे। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिया बोलो, ताकि थाने सीधी मेरी बात पहुंच जावे। मंगला गौरी को व्रत किया करा, कद करा। सावन महीना में मंगला गौरी मंगलवार के दिन मंगला गौरी को व्रत हुए। ई बरस 7, 14, 21 और 28 जुलाई ने वो व्रत पड़े। जितना मंगलवार हुए बा सगला में मंगला गौरी को व्रत हुए। सगली स्वागन औरता ई व्रत ने करे, अखंड सौभाग्य मिले, मन चाया फल मिले और पति की लंबी आयु हुए। व्रत के दिन जल्दी उठना चाहिए, स्नान करके साफ नया कपड़ा पहनना, पाटे पर लाल कपड़ा बिछा करके माँ पार्वती व गणेश की प्रतिमा रखनी और व्रत को संकल्प लेना। आटे को दियो बनानो, मिंचासनो और 16 उपचार सो विधि विधान सो बाकी पूजा करनी। स्वाद की सामग्री फल फूल चावल रोली मोली धूप दीप माला और मिठाई रखनी और प्रत्येक की संख्या 16 होनी चाहिए। जैसा प्रार्थना करनी, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमोस्तुते। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। माँ की आरती बोलनी, जय मंगला गौरी माता जय मंगला गौरी। इस तरह से पूरी आरती बोलनी, शांति पाठ करनो, परिक्रमा करनी, क्षमा याचना करनी और प्रसाद बांटनो और एक टाइम ही सात्विक भोजन करनो। माता पिता सास ससुर के पगा ला करके आशीर्वाद लेनो। अब आप देखो मंगला गौरी की कथा कहीं हुए कि एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहे तो सुख जीवन हो, आराम हो रह रहे हो, धन लक्ष्मी की भी कोई कमी कोनी, पण भी बेटो कोनी हो जका सो बड़ो ही दुखी हो। खूब पूजा अर्चना करीने जद बिन पुत्र को एक वरदान मिलियो, पण ज्योतिष लोग कियो कि ई बेटे की तो आयु बहुत ही कम है, ई तो 17 वर्ष की उम्र है। ई बार ने जान करके वो व्यापारी बड़ो दुखी रहबा लाग्यो। लेकिन वही भाग्य में लिखेड़ो है, वो मन में जान करके थोड़ो धीरज धारण कर लियो। थोड़ा दिनों के बाद में बेटे को ब्याह एक सुंदर व गुणवान कन्या के सागे कर दियो। वह कन्या सदा मंगला गौरी को व्रत करती, माँ पार्वती की पूजा करती। ई कारण से अखंड सौभाग्यवती होने को बिन वरदान मिलेड़ो हो। इतना कहीं है, सेठ के बेटे की मृत्यु टलगी और सेठ को बेटो दीर्घायु हुयो सा। व्रत करने से काई फायदा हुए। एक तो अखंड सौभाग्य मिले, दाम्पत्य जीवन सुखी और पति दीर्घायु हुए सा। सारा कष्ट दूर हो जावे, देवी माँ सुख शांति को बन आशीर्वाद देवे,
संतान प्राप्त हो जावे, मनोकामना पूर्ण हो जावे। पार्वती भक्त पर कृपा ही कृपा बरसावे। विवाह में अगर कोई बाधा अड़चन हुए तो वह सारी दूर हो जावे। मंगल दोष है कोई तो वो भी दूर हो जावे और मन चाया फल मिले सा। मंगला गौरी का व्रत के बाद में अगर आप 16 या 21 व्रत कर लेवा तो ये मंगला गौरी को व्रत को उद्यापन भी करीजे। उद्यापन कहीं है पंडित लोगों ने पूछ करके विधि विधान से को उद्यापन करानू। सुबह जल्दी उठनो, घर साफ करनो, स्नान करके नया कपड़ा पहनना, 16 सुहागन लुगाया ने जीवन को न्यूतो दे रानो, पति के सगे हवन करनो, गणेश पार्वती कुलदेवा की पूजा करनी और माता को श्रृंगार करनो और विधि विधान से पूजा करनी, हवन करनो। अगर कंवारी कन्या है तो माता पिता के सगे हवन करे। सभी प्रकार की सामग्री माता के सामने रखनी। सगला परिवार के सागे बैठ करके पूजा और हवन करना चाहिए। मंगला की आरती बोलनी चाहिए और प्रसाद बांटनो। पुरोहित व 16 औरतें जी है बान भोजन करानो, परोता दक्षिणा देनी, पोशाक देनी और जबकि 16 औरतें ना न्यूतो दे रहा बान भोजन कराने के बाद में सुहा की चीज़ें बान उपहार में देनी चाहिए। माता पिता सास ससुर व सुहागन स्त्रियों के कन्नऊ आशीर्वाद लेना चाहिए। माँ पार्वती, मंगला गौरी व शिव गणेश रोज था पर कृपा करे सा। जय माँ गौरी, जय योगेश्वर।